मेयर का टिकट मिला है। गाजियाबाद से सुनीता दयाल को टिकट मिला है। मेरठ से हरिकांत अहलूवालिया मेयर प्रत्याशी बनाए गए। अयोध्या से गिरीशपति त्रिपाठी को मेयर प्रत्याशी बनाया गया। शाहजहांपुर की बात करें तो समाजवादी पार्टी से अर्चना वर्मा ने आज ही बीजेपी ज्वाइन की है और मेयर की प्रत्याशी हैं। अलीगढ़ से प्रशांत सिंघल बीजेपी मेयर प्रत्याशी। बरेली से उमेश गौतम बीजेपी के मेयर प्रत्याशी है। तो ये बड़ी जानकारी है। चर्चा लगातार चल रही थी और आज वो नाम अब बीजेपी की तरफ से सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में दूसरे चरण के प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आ चुकी है बीजेपी की तरफ से और लगभग ये जो 7 नाम आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, इनके नाम लगभग तय थे। बस औपचारिक देखिए मोहर लगने की बात थी, नाम तय थे। इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने पहली लिस्ट में एक प्रत्याशी को भी छोड़कर किसी को दोबारा मौका नहीं दिया और ये उम्मीद लग रही थी कि नए उम्मीदवारों को पार्टी इस बार मौका देगी। ग्राफिक्स के जरिए भी देखिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 7 मेयर प्रत्याशी जिनके नाम पर लगातार मंथन चल रहा था और अब औपचारिक मोहर भी संगठन की तरफ से लग चुकी है, आला नेतृत्व की तरफ से लग चुकी है। कानपुर से प्रमिला पांडे पर एक बार फिर से बीजेपी ने विश्वास जताया है। अवनीश दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। अवनीश, ये नाम एक बार फिर से चौंकाने वाला है, आपसे जानेंगे पूरी जानकारी। प्रमिला दीक्षित को एक बार फिर से बीजेपी ने टिकट दिया है, विश्वास जताया है प्रमिला दीक्षित। देखिए, प्रमिला पांडे जी का दूसरा कार्यकाल होगा। ये प्रमिला पांडे का दूसरा कार्यकाल होगा। इसके पहले कार्यकाल में कई ऐसे नए काम थे जो उनके कार्यकाल में पूरे किए गए। आम जनता से जुड़ने का काम था, जो आम जनता के सुख दुख में खड़े होने का, चाहे जो मुस्लिम इलाकों में मंदिरों पर कब्जे करने का मामला रहा हो, चाहे हर जगह पर जो बड़े बड़े बकायेदार टैक्स बकायेदार थे उनसे टैक्स की वसूली करना हो, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनसे वसूली करने के मामले में प्रमिला जी हमेशा चर्चा में रही थी। यही वजह थी भाजपा नेतृत्व के पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। हालांकि बराबर प्रयास किए जा रहे थे कि संघ से जुड़े लोगों में जो सांसद पचौरी जी, उनकी बेटी नीतू जी को टिकट दिया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो अपना जो ब्राह्मण कार्ड खेल दिया, तो मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को प्रमिला पांडे जी को पुनः प्रत्याशी बनाना पड़ा। निश्चित रूप से जो पुराने कुछ काम ऐसे थे जो उनके कार्यकाल के अधूरे रह गए, इस बार वो पूरा करने का प्रयास भी करेंगे और साफ सुथरी छपके मानी जाती है। बराबर उनकी जनता जुड़ाव रहता है, आम जनता से मिलना हो, चाहे पार्षदों से मिलना हो, चाहे अधिकारी गणों से मिलना हो, चाहे उच्च अधिकारियों से मिलने वाली बात, बड़ा शालीनता पूर्वक बात करना, उनकी बात सुनना, अपनी बात कहना, अपनी बात को मनवाना, अपने जो नगर निगम जो विकास के कार्य हैं वो करवाना और जो अवैध चट्टों के खिलाफ जो अभियान चलाया गया वो भी प्रमिला पांडे के समय में चला गया। सुअरों को शहर से बाहर निकालने का अभियान वो भी प्रमिला पांडे के समय में चला गया। कई ऐसे बड़े बड़े काम थे जो प्रमिला पांडे ने अपने पिछले कार्यकाल में किए थे, उनको अब पुनः एक नए सिरे से करने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से कानपुर का जो मतदाता है, ब्राह्मण मतदाता सबसे ज्यादा, और यही वजह कि भाजपा ने भी ब्राह्मण कार्ड खेल करके प्रमिला पांडे को पुनः मौका दिया, तो निश्चित रूप से वो अपने दूसरे कार्यकाल में खड़ा उतरने का प्रयास करेंगी। जी, यानी कि पूरे जो समीकरण थे, जोड़ घटाना था, बीजेपी ने पूरा आंकलन किया, उसके बाद ही पूरी तरह से भरोसा जताया है। इसको 2024 के लिए भी एक स्टैंड माना जा सकता है अवनीश? जी, निश्चित रूप से 2024 के निश्चित जो दावेदार इसमें आ रहे थे वो उनके परिवार से कहीं ना कोई सांसद है, कोई ना कोई मंत्री है, कोई इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष भी, कोई विधायक भी है। ये लोग बराबर टिकट की मांग भी कर सकते थे, बराबर मांग भी रहे थे। उनको इस वक्त एडजस्ट किया गया कि आप लोग अभी यहाँ पर रुकिए, क्योंकि अभी यहाँ ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारना कंपलसरी हो चुका। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी की पत्नी को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता की पत्नी को टिकट दिया। तो निश्चित रूप से यह भी बात सामने तो उसको मजबूरन भाजपा नेतृत्व को सोचना पड़ा कि यहाँ पे ब्राह्मण प्रत्याशी अगर चुनाव में नहीं उतारते तो ये निश्चित रूप से उनको मुंह खानी पड़ेगी। ब्राह्मण प्रत्याशी के रूप में प्रमिला पांडे का नाम सबसे ऊपर चल रहा था और यही वजह रही उनको फायदा इस बात का मिला कि यहाँ के जो विधायक थे उन लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, बकायदा नाम दिया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश, बहुत शुक्रिया अवनीश जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरठ से। नरेंद्र, बीजेपी ने निकाय चुनाव के दूसरे चरण की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और हरिकांत अहलूवालिया का नाम सामने आया है। काफी मंथन हुआ इसको लेकर। जी देखिए, हरिकांत अहलूवालिया 2012 में जब चुनाव हुआ था तब मेरठ से मेयर चुने गए थे और 5 साल उन्होंने अपना कार्यकाल जो है वो पूरा किया। लेकिन एक अलग विषय ये है कि एक जातीय समीकरण बैठाने की बात थी, इसलिए लगातार इस सीट पर जो चिंतन और मंथन का दौर था वो चल रहा था। कई सारे नाम ऐसे थे जो इस दौड़ में शामिल थे, जिनमें बीना बाजवा जो उपाध्यक्ष रह चुकी है कैंट बोर्ड की, वो भी शामिल थी और पंजाबियों में और जाटों में उनका बड़ा वर्चस्व माना जाता है। इसके अलावा डॉक्टर
तनराज फिरोही शहर के जाने माने फिजिशियन हैं, उनका नाम भी शामिल था। और ये माना जा रहा था कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास है शहर का वो उनको पसंद करता है, और संगठन के साथ साथ एक शहर का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो भी इस चुनाव में उनके साथ खड़ा दिखाई देगा। लेकिन अंततः जो विश्वास जताया है पार्टी ने वो हरिकांत अहलूवालिया, यानी कि दावेदार बहुत थे इसीलिए घमासान थी, और आखिर में मंथन करके जो फाइनल लिस्ट थी उसमें अहलूवालिया का नाम सामने आया, क्योंकि दावेदार बहुत थे और बीजेपी में भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन थे इन प्रत्याशियों को लेकर। नरेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे दावेदार थे। ये तो वो दावेदार थे जिनकी दावेदारी टॉप 3 और 4 में थी, लेकिन ऐसे बहुत सारे दावेदार थे। एक रिटायर्ड IAS अधिकारी का भी नाम जो है वो संघ की तरफ से और पार्टी के कई सारे नेताओं की तरफ से सामने आया था। लेकिन जो पार्टी ने ये जो कैंडिडेट उतारा है वो इस कारण से उतारा है, एक तो वो पंजाबी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, पहले भी मेयर रहे हैं तो उनको अनुभव भी है चुनाव लड़ने का भी, और जो कुर्सी है उस पर बैठकर नगर निगम चलाने का भी उनको अनुभव है। तो इस तरीके से ऐसा अनुभवी व्यक्ति पार्टी ने चुना है जिस पर अच्छे से दांव खेला जा सके और जिस पर यकीन किया जा सके, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो बिल्कुल पास में ही है, और शहर की जो नगर निगम मेयर सीट है ये 3 विधानसभाओं को कवर करती है। तो ऐसे में उन्होंने जो पार्टी ने यही तय किया है कि हरिकांत अहलूवालिया का नाम पर दांव लगाया जा सके। आपको बताएं कि जो शहर की 3 विधानसभा सीटें हैं उनमें से एक विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का नरेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। गाजियाबाद से हमारे साथ लोकेश भी जुड़ चुके हैं। लोकेश, ये बताइए कि बीजेपी में भी काफी घमासान चल रही थी सुनीता दयाल और आशा शर्मा के बीच, फाइनली सुनीता दयाल को ये मौका मिला है इस बार बीजेपी से, और क्या आकलन हुआ? देखिए, ये शुरू से ही माना जा रहा था कि सुनीता दयाल को टिकट मिलेगा, क्योंकि पिछले जब 2017 में चुनाव हुए थे उस वक्त ये माना जा रहा था कि सुनीता दयाल का मेयर का टिकट होना बेहद जरूरी है, या फिर यूं कहें कि बेहद पक्का माना जा रहा था। लेकिन उसके बाद अचानक दो फाड़ ना हो जाए, बीजेपी के संगठन के अंदर कोई बिखराव ना हो जाए जिले के स्तर पर, इसलिए आशा शर्मा को टिकट दे दिया गया ताकि कोई विवाद ना हो। अब सुनीता दयाल रेस में सबसे आगे थी। मेयर जो हैं निवर्तमान आशा शर्मा, उनका भी बेहद जोर शोर से लगा था। और तीसरा सबसे बड़ा नाम और जो पैराचूट कैंडिडेट के तौर पर माना जा रहा था शशि अरोड़ा का, जो कि यशोदा हॉस्पिटल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की जो मालकिन है, उनका नाम माना जा रहा था। लेकिन ये अच्छा, 2017 में भी उन्होंने मेयर का टिकट मांगा था, लेकिन वो फिलहाल कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से टिकट नहीं मिला। संगठन में भी काफी पैठ रखती हैं सुनीता दयाल। बिल्कुल, सुनीता दयाल के अगर हम पॉलिटिकल कैरियर की बात करें तो ये ABVP की सदस्य नहीं थी, उससे उनकी जो पॉलिटिकल कैरियर है वहां से शुरुआत हुआ था। उसके बाद इस वक्त ये प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और प्रदेश के उपाध्यक्ष होने के रहते हुए भी इनका नाम जो है सजेस्ट किया गया। और दूसरी सबसे अहम बात ये है कि ये पंजाबी समाज से आती हैं, और जो एक पंजाबी वर्ग है जिले के अंदर उनको साधने की भी कोशिश है, और एक बड़ा और पुराना चेहरा है जिसको पर बीजेपी ने दाव खेला। और शहर के अंदर अगर पिछले 2 हफ्तों से, जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं, तब से ये माना जा रहा था कि सुनीता दयाल बेहद स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। और हाल ही में जब मीटिंग्स हुई थी, जब इंटरव्यू सेशन हुए थे, परिचय सम्मेलन हुए थे मेयर के पद को लेकर के, उस वक्त भी असीम अरुण के साथ उनकी बातचीत थी और उनके साथ आना जाना था। तो ये तय माना जा रहा था कि बेहद स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर सुनीता दयाल उतरेंगी। क्योंकि गाजियाबाद में मैं आपसे शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जब बीजेपी का टिकट फाइनल होने की देर होती है, लेकिन क्योंकि शुरू से जब से नगर निगम फॉर्म हुआ है तब से अब तक केवल बीजेपी ने ही जीत दर्ज की है, तो ये एक पक्की और मजबूत सीट है भाजपा के लिहाज से। तो सुनीता दयाल का अब ये कहा जाए कि उनका टिकट हो जाना ही उनके लिए बिल्कुल आसान रास्ता है उनके मेयर तक की कुर्सी पाने के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ बरेली से हमारे सहयोगी माफ कीजिएगा अलीगढ़ से मुकेश भी जुड़ चुके हैं। मुकेश, ये नाम सामने आया है और प्रबल दावेदार ये माने जा रहे थे एक नंबर पर जो इनका जो नाम चल रहा था, लेकिन हालांकि इनके पीछे भी तमाम जो दावेदार थे वो कमजोर नहीं थे, क्योंकि सैकड़ा की तादाद में लिस्ट थी जिसमें कि कम से कम 1 दर्जन नाम ऐसे थे जो कि प्रबल दावेदार थे। लेकिन प्रशांत सिंघल जो प्रबल दावेदार थे 1 नंबर पर माने जा रहे थे। लंबे इंतजार के बाद भाजपा ने अपना जो पर्चा है खोल दिया। इस पर्चे में ये मेयर का नाम सामने आया अलीगढ़ से।
अब अलीगढ़ की जो जनता है उनके बीच में ये भी जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से नाम सामने आया उनका लोगों का ये भी कहना है कि प्रशांत सिंघल जो है एक भाजपा नेता है जरूर, लेकिन एक बड़े उद्योगपति हैं। जनता के बीच में कभी हालांकि ज्यादा देखे नहीं गए हैं। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि एक मेयर का जो चुनाव होता है एक जनता से जुड़ा हुआ होता है, एक आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है। ये किस तरह से अपने संबंधों को जो है आम जनता से जोड़ सकेंगे। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जो लिस्ट जो देरी से सामने आई है उसके बाद जो है कहीं ना कहीं भाजपा की जो खेमे में जो लगातार खींचतान चल रही थी वो अब थम जाएगी, क्योंकि अब जो भाजपा के जो भी कार्यकर्ता हैं पदाधिकारी हैं वो अब अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए देखिए इस नाम में आगे चल रही थी पूनम बजाज, सुमित सर्राफ, जगमोहन गुप्ता, ऐसे बहुत सारे नाम थे जिनको पीछे करते हुए उद्योगपति प्रशांत सिंघल ने फिलहाल उनका नाम सामने आया। बहुत शुक्रिया मुकेश जानकारी देने के लिए। अयोध्या से रुपेश हमारे साथ जुड़ चुके और ज्यादा जानकारी के साथ। रुपेश, ये नाम भी लगभग फाइनल था और ये माना जा रहा था किसी ब्राह्मण चेहरे को उतारा जाएगा। रुपेश से फिलहाल संपर्क टूट गया है। तो ये नाम वो लिस्ट भी आपके सामने है, प्रयागराज, गोरखपुर, इससे पहले इन तमाम जगहों के नाम सामने आए और आज जो नई लिस्ट है वो सामने आई है। 7 मेयर प्रत्याशियों का जो नाम है सामने आ चुका है। दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं बरेली से। दीपक, अगर बरेली की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए नाम सामने आ चुका है। इसके अलावा और क्या कुछ बैकग्राउंड है आपसे ये भी जाने। मैं देखिए आपको बता दूं, बीजेपी से जो निवर्तमान मेयर है उमेश गौतम, उन्हीं का टिकट फाइनल किया है जी। और टिकट फाइनल करने के बाद वो लगातार 5 साल से विधायक और मेयर थे और उन्होंने बहुत सारा काम किया। बताया जा रहा है कि लगातार उनको टिकट को लेकर संशय बना हुआ था। संशय के बाद से जो अभी जो मिथक टूटा है उससे उन्हीं को फिर एक बार पार्टी ने विश्वास जताया है और बताया जा रहा है कि उमेश गौतम एक लोकप्रिय नेता है और उनके ऊपर निर्विवाद उनकी छवि रही है और उन्होंने अभी तक जो 5 साल का कार्यकाल था उनके ऊपर ना कोई भ्रष्टाचार के आरोप है, ना कोई उनके ऊपर कोई दाग है, ना कोई उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके कार्यकाल में ही बरेली को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया, जिसमें 200 से 250 करोड़ रुपया बरेली के विकास के लिए आया था। उमेश गौतम के टिकट होने के बाद से भारत समाचार की पूरी टीम उनके पास उनके कार्यालय में खड़ी थी और उनके पास जब गई तो उनसे बात की तो उन्होंने कहा जो शीर्ष नेतृत्व है और प्रदेश नेतृत्व ने जो उनपे विश्वास जताया, एक बार वो फिर बरेली में भाजपा की विजय पताका लहराएंगे और नगर निगम में एक बार से फिर बीजेपी का कमल खिलाएंगे। यानी कि सबसे मजबूत कैंडिडेट्स में अगर नाम था तो इन्हीं का था। ये हमारे साथ भारत समाचार पर भी जुड़े थे जब डिबेट हुई थी, तो इन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया था और लगभग फाइनल था ये नाम। देखिए विकास के मुद्दों को लेकर तमाम उमेश गौतम मुखर रहते हैं और कहीं भी कोई समस्या होती है, चाहे लाइट की हो, सीवर हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा या चिकित्सा, कहीं कोई दिक्कत होती है वो हमेशा खड़े रहते हैं। लगातार डिबेट्स में हमारे साथ रहे थे और लगातार वो भारत समाचार के साथ रहे और भारत समाचार हमेशा विकास के मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा करता रहा है। और जब टिकट हुआ तो उन्होंने भारत समाचार का विश्वास, भारत समाचार को धन्यवाद कहा और कहा कि जिस तरह से शिष्य को आशीर्वाद दिया है वो फिर से भाजपा का कमल खिलाएंगे। और देखिए मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, बरेली में जो मेन बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो फाइट है और जो महापौर प्रत्याशी या नगर निगम के मेयर के लिए जो फाइट है वो इन दोनों लोगों के बीच में है, सपा और भाजपा। और बताया जा रहा है कि उमेश गौतम वर्तमान में मेयर हैं और उनका पल्ला ज्यादा भारी है। इस बात को लेकर ये माना जा रहा है कि स्थानीय नेतृत्व ने या प्रदेश नेतृत्व या केंद्रीय नेतृत्व ने किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं लिया है और एक बार से फिर उमेश गौतम के ऊपर विश्वास जताया। उमेश गौतम ने भारत समाचार से बात करते हुए भारत समाचार से कहा है कि एक बार वो विजय पताका फहराएंगे, कल वो अपना नामांकन कराएंगे, लाभ लश्कर के साथ नामांकन कराएंगे और बताया जा रहा है कि देर रात तक उनको पार्टी सिंबल देने की तैयारी कर रही है और अब से थोड़ी कुछ देर बाद ही उनके पास पार्टी का सिंबल भी आने वाला है। चलिए बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए दीपक। और हमारे साथ रुपेश भी जुड़ चुके हैं अयोध्या से। रुपेश, ये बड़ी जानकारी अयोध्या से निकलकर सामने आ रही है और ये माना भी जा रहा था, लगभग तय था कि किसी ब्राह्मण प्रत्याशी को ही अयोध्या से बीजेपी उतारेगी इस बार। देखिए जिस तरह से अफवाह लगी थी कि जो है अयोध्या से जो है वो एक ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा जाएगा, लेकिन जिस तरह देखा जाए तो उसमें नाम भी उसमें जो 3 लोगों के थे और उसमें एक नाम पहले था ऋषिकेश उपाध्याय का, दूसरा नाम था इनका महंत गिरिपति त्रिपाठी का और तीसरा नाम जो आया था वो नाम भी जो है बहुत खास ही था। लेकिन जिस तरह से जो इनके जो संघ ने पूरे और जिस तरह से बीजेपी ने जो है देख करके जो है इस नाम को उतारा है, उसको लेकर के अयोध्या में एक खुशी की लहर है। क्योंकि संतों में भी बात देखी गई है, क्योंकि ये जो गिरिपति त्रिपाठी है वो भी एक महंत है मंदिर के और इनका भी अच्छे लोगों से उठना बैठना है
और पार्टी भी इनको मानती है, क्योंकि कुछ पहले जो है ये उसी उसमें जो है पहले कांग्रेस पार्टी में थे, वो जल्दी ही जो है बीजेपी में शामिल हुए थे। उसको लेकर के लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बातें करना और जिस तरह से लोगों के सुख में साथ देना। रुपेश, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ अमित सक्सेना जुड़ चुके हैं शाहजहांपुर से। अमित, ये बताइए कि जिस तरीके से आज देखा गया, लास्ट टाइम पर देखा जाए तो समाजवादी प्रत्याशी अर्चना चली गई अपना पाला बदलकर बीजेपी में। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनकी स्थितियां लोग भाप ही नहीं पाए पहले। देखिए, आपको बता दें कि पहले से अटकलें तेज हो गई थी, क्योंकि पिछली बार भी जब सुरेश कुमार खन्ना ने नगर पंचायत जो चुनाव था उसमें भी उन्होंने बीजेपी को आगे लेके आए थे। और कहीं ना कहीं ये भी तो कर रहा था कि समाजवादी पार्टी को शाहजहांपुर में बड़ा झटका जरूर लगा, क्योंकि दावेदारी थी अच्छी खासी की अर्चना वर्मा जी, क्योंकि पूर्व मंत्री की बहू है। उसके बाद लगातार जिस तरीके से जो पर्चे, पोस्टर और जो बैनर लगे हुए थे शाहजहांपुर में, तो उस पर इनका ये मेयर प्रत्याशी सपा की राह को कितना मुश्किल बना दिया है इन्होंने जी। सपा की राह को कितना मुश्किल बना दिया है, क्योंकि एन वक्त पर ऐसा किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी को अब एक कोई नए चेहरे की तलाश है, क्योंकि अर्चना वर्मा एक मजबूत कैंडिडेट है। हालांकि अब तो जो डबल इंजन की सरकार और तमाम जो मंत्री है, सुरेश कुमार खन्ना, जितिन प्रसाद और जेपी राठौर, तो उनके आगे लाना समाजवादी पार्टी को, तो मजबूत चेहरा समाजवादी पार्टी आज देर रात तक उतार सकती है। जी, धन्यवाद अमित जानकारी देने के लिए आपका। बढ़ते आगे, लखनऊ के चिड़ियाघर में तैनात प्राइवेट गार्ड और